इसी महंगाई पर, इन्हीं हालात पर बात करने के लिए मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे IMF से मामलात चल रहे हैं, बल्कि कल वजीर ख़जाना ने कहा कि मामलात तय हो गए हैं, जो मुआहदा है वो इसी हफ्ते हो जाएगा। एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग नसीम साहब ने ये बात की कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल की जो कुछ छिक्के हैं ये आइन के खिलाफ हैं। आपको पता है कि IMF का मुतालबा है कि स्टेट बैंक का जो इदारा है इसको खुद मुख्तार बनाया जाए। आपको लगता है कि एक तरफ IMF के दरवाजे पर हम बैठे हुए हैं पैसे लेने के लिए, किस्त लेने के लिए, दूसरी तरफ अगर हम स्टेट बैंक की तरफ को खुद मुख्तार बनाने के लिए जो IMF के मुतालबात हैं उसके खिलाफ इस तरह के बयानात आएंगे तो आपको लगता है कुछ मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए, जब अगर हमने अपने लॉ मिनिस्टर को भी मैदान में उतारा है ये बताने के लिए, देखिए ना, IMF तो कहेगा जी हमें तो चांद का टुकड़ा आप लाके दे दें हमारे हाथ में, आप क्या हम लाके दे सकते हैं? इस किस्म के अगर इडियोटिक किस्म की डिमांड हो तो फिर हमारी तरफ से भी तो इसमें आप जो है कोई ना कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। ये लीगल मामला थे। आपको अगर याद हो कि जिस ज़माने में सेनेट के इलेक्शन हो रहा था और हफीज़ शेख साहब जो है वो उनका काम तमाम हो चुका था, लेकिन बाद में फिर कुछ सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, तो उसी ज़माने में हफीज़ शेख साहब ने जाते जाते ये किया कि वो स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल था वो कैबिनेट पे ले आए और कैबिनेट से 5 मिनट में अप्रूव करा लिया। जब किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ, जब लोगों को पता चला तो मैं समझता हूं कि कभी भी मैंने किसी एक इशू पे इतने मुल्क में कोहराम नहीं देखा था मैंने कि लोग चीख पड़े कि ये क्या हो रहा है कि हम स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के नाम पे स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर यानी कि तमाम अपोजिशन पार्टी से लेकर इवन PTI के अंदर में जब लोगों को पता चला, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरीके से तो हम अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे आवाम के सामने। बिल्कुल कि हमने स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर दिया है। तो लिहाजा वो फिर मामला दब गया। लेकिन IMF का ये होता है कि वो तो उनके नजदीक किया है कि जो वो कह दें, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके बड़े चौधरी साहब से ताल्लुकात कैसे हैं। आजकल हमारे ताल्लुकात खराब हैं तो वो इस किस्म की शरारतें वो करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात फ़रोग नसीम साहब कर रहे हैं कि इस तरमीमी बिल की शिक 15A के तहत गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या किसी भी गैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो बैरूनी अरकान हैं इनको बद इंतज़ामी की बुनियाद पर हटाया नहीं जा सकता, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये इदारे तो करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, करप्शन को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो आप कैसे ये शिक दिलवा सकते हैं, कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि बद इंतज़ामी पर इन ओहदेदारान को हटाया नहीं जा सकता? देखिए, बात यह है ना कि उनका मेन पर्पस ये है कि स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। The governor will not be answerable to the prime minister of this country. अब आप सोचें कि 220 करोड़ 22 करोड़ के मुल्क में एक अवाम जो है एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, वो मुल्क का सरबराह होता है एग्जीक्यूटिव, और उसकी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी उससे बाहर हो। गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये किस किस्म की ऑटोनॉमी है? क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूं काउंटर कि क्या IMF हमें ये कह दे कि जी आप कश्मीर जो है लिख कर दे दे भारत के नाम पे, ये भी कंडीशन है, तो क्या हम दे देंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इस किस्म की जो है ये चीजें तंग करने के लिए होती हैं। चूंकि ताल्लुकात इससे पहले भी तो हम IMF के प्रोग्राम में थे ना। लेकिन जब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं, मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा, तो आपको लगता है कि स्टेट बैंक के हवाले से कुछ पाकिस्तान ने लचक दिखाई है, कुछ IMF ने लचक दिखाई है, मतलब गिव एंड टेक के मामलात पर जो है ना ये कुछ सेटलमेंट हुई है? नहीं, देखें, तय हुई होंगी आपके PDL पे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे, कि हमने बजट में 600 बिलियन रखा था। IMF कहते हैं कि 600 बिलियन इकट्ठा करें। अगर वो 600 बिलियन अगर हमने इकट्ठा करना है तो 30 रुपया फी लीटर हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, उससे पेट्रोल की बहुत बढ़ जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि 150 पौने 200 आज की रेट पे 150 पौने 200 रुपए के करीब पड़ जाएगा पर लीटर।
तो क्या हुआ कि मुझे एक बात बताएं, अगर लेवी बढ़ाने की मद में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट की पेट्रोल प्राइसेस से कंपैरिजन क्यों करते हैं अपनी प्राइसेस का? देखें, ये बात आपने सही कही है। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे इतना इन्हिसार क्यों किया है, इसकी भी कुछ होनी चाहिए ना। इसकी रीजन है एनएफसी अवार्ड, क्योंकि सूबों के पास मरकज से ज्यादा पैसे चले गए हैं और मरकज के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेट सर्विसिंग की है, वो डिफेंस की है, वो फेडरल लेवल पे जो पीएसडीपी बनता है उसकी जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाहें देनी है, वो उस पैसे से पूरे नहीं होते हैं। सूबों के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि खर्च क्या करें, कहां करें। तो ये एक बहुत डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया है और ये शौकत तरीन साहब के जमाने में हुआ था। मैं कहूं कि जब आप वजीर खजाना हैं तो खुदा के वास्ते उस डिस्टॉर्शन को सही कर लें। डॉक्टर साहब, इस मुआहदे के बाद आपको लगता है कि महंगाई की नई लहर के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए? महंगाई की नई लहर आने वाली है। तो पेट्रोल की कीमत जरूर बढ़ेगी। हुकूमत ने कहा कि हम 600 नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ करेंगे। हम 30 रुपए फी लीटर नहीं ले सकते पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, लेकिन कुछ हम बढ़ाएंगे। तो वो जब कुछ बढ़ाएंगे तो फिर उसमें यह है कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन जो आईएमएफ कह रहा था शायद उतना ना बढ़े। तो आईएमएफ मतलब ज्यादा बताकर कम पर राजी कर लेंगे? नहीं, ये आवाम से तो नहीं है, ये तो हम आईएमएफ से बातचीत कर रहे हैं ना। आईएमएफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक कि 30 रुपया उन्होंने कहा कि फी लीटर आप इकट्ठा करें और 600 बिलियन आए। मैं एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ। हम कहेंगे जी नहीं, हम 600 तो नहीं कर सकते, हम 400 रुपया 400 बिलियन हम इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए पर लीटर के बजाय हम हो सकता है कि 20 रुपए पर लीटर लें। तो आईएमएफ ने कहा कि चलो ठीक है, कर लो। इसमें हो सकता है कि यहाँ पर एग्रीमेंट हो गई हो। सही। तो ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए, आपके नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ। जो 30 के बजाय 20 रुपए लीटर होगा, 600 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के बजाय हो सकता है कि 400 पे तय हो गया हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताएं कि सऊदी अरब से जो हमें इन हालात में, बड़े टाइट हालात में जो हमें पैकेज मिला है, आपको पता है कि रुपया कितना गिर रहा था, डॉलर किस कदर ऊपर जा रहा था, फिर हमें आईएमएफ की से भी किस्त मिलने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी पैदा हो गए हैं। तो आपको लगता है कि अब हमारी जो रुपया है वो स्टेबल रहेगा? देखिए मैडम, जब 152 से 175 का सफ़र था वो किसी मार्केट मैकेनिज्म के जरिए के हवाले से नहीं था, वो हमें कहा गया था करने के लिए। दैट वाज द प्रायर एक्शन। हाँ, एक्शन था कि जब आपकी टीम वाशिंगटन आए हमसे मुज़ाकरात करने के लिए, आपका एक्सचेंज रेट 172 173 पे हो, तो हमने धड़ाधड़ करके 172 पे पहुंचाया। आप देखें कि उसी वक्त हमारे शौकत तरीन साहब उसी दौरान में वहां आईएमएफ से मुज़ाकरात कर रहे थे जब 172 73 हो गया था। अब ये 75 से 171 या 72 पे आया है। इसके पीछे मार्केट मैकेनिज्म नहीं है। वो गवर्नर पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है कि ही केम अंडर प्रेशर, तो जैसे लेके गया था। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब, ये अक्टूबर के महीने के जो आदाद शुमार आए हैं, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तनाजुर में बात कर रही हूँ। दरामदाद रही हैं हमारी अक्टूबर के महीने की 6.2 अरब डॉलर से ऊपर रही हैं। बरामदाद 2.47 अरब डॉलर रही हैं। तिजारती खसारा जो हमारा रहा है 3.77 अरब डॉलर रहा है। ये जो इतना गैप आ रहा है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये जो पिछले महीने हमने रुपए की गिरावट देखी, डॉलर का चढ़ाव देखा, क्या ये इस इंस्टेबिलिटी की वजह से है डॉक्टर साहब? देखिए, बात ये है कि ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, क्या ये उस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे ना हो? सही। वो मांग के राइट एंड लेफ्ट ला रहा हो पैसे, और उस मुल्क के लोग 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं जो पोर्ट में भरी पड़ी हुई है। ये जेब देता है? क्या उस मुल्क के अवाम को ये जेब देता है कि वो यहाँ पर फिलाडेल्फिया क्रीम चीज खाए बैठ के पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में चीज मिल रहा है? अगर हम फिलाडेल्फिया क्रीम चीज ना खाएं तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी पाकिस्तान में? सही। क्या इस मुल्क को जेब देता है कि जिसके जेब में पैसे नहीं हैं वो 2500, 3000, 4000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है? यह हमें सोचना पड़ेगा एज ए कौम कि ये हम जो हमारी माली हालत इस वक्त है, हम मांग के पैसे ला रहे हैं, हमें ये जेब नहीं देता है।
तो हमें ये इसका फैसला हमें खुद करना है। इन तमाम चीज़ों के इंपोर्ट पे जो नॉन एसेंशियल है, हाई वैल्यू आइटम है, फास्ट मूविंग आइटम है, नॉन एसेंशियल है, इनको एग्रेसिव तरीके से इसको कर्व करें।